महागणपतिर्गौरी गिरीश कुलनायकः सर्वैः सर्वत्र संपूज्यः सदा विजयते गुरुदेव प्रसादेन संविज्जनहिताय वै गुरुदेव प्रसादेन संविज्जनहिताय वै गणेश जयंती सत्रे गणधर्मं विचिन्तये गणधर्मं विचिन्तये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं ओम शांति शांति शांति। सर्वकल्याणकारक अत्यंत मंगलमय यह पर्व आज भगवान गणपति की जन्मतिथि है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, जिसमें आप सबका संवित अभिनंदन। खली हमने इसकी एक भूमिका रूप में उनकी जन्म कथा आप लोगों के सुनाई। उस कथा के श्रवण ही अत्यंत मंगलमय है। अब उसके गणपति तत्व के ऊपर चिंतन करना है, जिससे ही हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। गणपति के हाथ में रखा हुआ वो मिलेगा। कल हमने बताया था किस प्रकार जन्म से तमोगुण संपन्न ये गण उत्पन्न हुआ, बल्कि वो गण था ही नहीं। इसलिए दिव्य कार्य नहीं करते हुए विपरीत देवता के विरुद्ध कार्य किए, आसुरी कार्य किए, बिना विचार किए स्वयं के पिता के ऊपर आक्रमण किए, बिना जाने। भगवान गीता में विस्तृत रूप से बतलाते हैं आसुरी बल क्या है, दैवी बल क्या है। उठा के देख लो। ये विवेक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े अच्छे उद्देश्य से कार्य शुरू करते हैं, पर आसुरी प्रयोग करने से दूसरों को तो दुख देते ही हैं, खुद को महान दुख भोगना पड़ता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, ऐसे ही व्यवहार किया था ये शक्तिपुत्र।
अहंकार के बल को लेकर चले। बल का प्रयोग करो तो आत्मविश्वास से करो, अहंकार से नहीं। किसे करो? आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास और अभिमान में बहुत फर्क है। अब बहुत तो नहीं कहूँगा, पर बहुत सूक्ष्म एक फर्क है, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट बी एरोगेंट अबाउट योरसेल्फ। बिलीफ में एरोगेंस में कितना फर्क है। आत्मविश्वास आएगा कैसे? ये कल मैंने संकेत किया था। किससे आएगा आत्मविश्वास? माँ से, पिता से, आचार्य से, समाज से, विश्व से। ये आपको आत्मविश्वास दिलाएगा। एक सरल शब्द से बोले तो शिक्षा से मिलेगा। शिक्षित होना चाहिए, आर्य होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। आवर कल्चर इज एसेंशियली स्पिरिचुअल कल्चर, आत्मबल बढ़ाने वाला है। असली शिक्षा हो, केवल डिग्री प्राप्त कर देना नहीं, वो भी धोखाधड़ी से नहीं। हमारे मिनिस्टर लोग यही एग्जाम्पल रख रहे हैं, और दुख की बात है माता पिता भी एनकरेज कर रहे हैं इसका। घर का बनना चाहिए, गुरु का बनना चाहिए, समाज का बनना चाहिए, तो तुम सारे विश्व का बन जाओगे। ये शिक्षा के द्वारा। उनका होने पर किताब रटने से नहीं हो। हमने कुछ हंसकर सीखे हैं, हमने ना कुछ हंसकर सीखे हैं, ना कुछ रोकर सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सीखे हैं, किसी का होकर सीखे हैं। ये तत्व है, किसी का होकर सीखे। ये गणधर्म हो, इसको हम गण कहते है ना। शिव के साथ जुड़ जाए, शिव के हो, शिवलोक के हो, तो वो शिवगण बनेगा। विष्णु के है, विष्णुलोक के हो, तो विष्णुगण बनेगा। माँ के हो, बाप के हो, आचार्य के हो, तो फिर सारे विश्व के बन सकते हो। नहीं तो यू विल बी लेड टू एग्रेशन, सेल्फ एग्रेशन। इसलिए आपको मानव गण बनना है। हम इनसे शिक्षा ले रहे हो, केवल कहानी सुन के चले जाना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। गण कैसे बनता है, ये उसका जन्म जो है वो एक उज्ज्वल दृष्टांत है। चाहे शिवपुत्र क्यों न हो, गलत प्रयोग नहीं, गण बनना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे गण बने कि वो गणपति के योग्य हो गए थे। ये गणपति की विशेषता है। इनके अंदर सारे दिव्य गुण आ गए। शंकर के त्रिशूल का स्पर्श हुआ ना, कोई ऑर्डिनरी सर्जिकल ऑपरेशन नहीं। इसलिए वो इतने संपूर्ण गण हो गए, सारे गण धर्म उसमें आ गए। गणपति के मंत्र जानते हो ना? गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगं। ये सारा हो तो वो गणपति बन सकता है। इसलिए गण बनने के साथ वो प्रियपति, निधिपति, वसु बन गए थे भगवान की कृपा से। इसलिए मैं प्रातःकाल कह रहा था साधकों को, वैदिक
धर्म के अनुसार जैसे वेद में प्रतिपादित धर्म है, धर्म का मुख्य रूप यज्ञ ही रहा। पूजा पाठ का नहीं, पाठ करो तो वेद का पाठ करो, पूजा करो तो यज्ञ करो, अग्नि की अर्चना आहुति देकर होती, अभी भी प्रधान यही है। इसलिए यज्ञ के बिना हमारा कार्य वैदिक होता नहीं। पर साधारण व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले पाते। यज्ञ करना कोई सरल नहीं है, एक विशेष जगह चाहिए, विशेष कुंड चाहिए, विशेष ऋत्विज चाहिए, इसमें पैसा भी बहुत लगता है। इसलिए ऋषियों ने महसूस किया साधारण जन में ये ईश्वर की उपासना कैसे हो। सारा यज्ञ ईश्वर के लिए, सारा जीवन ईश्वर के लिए, तो सारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए ना। और हो गई, चाहे वो जंगल में रहने वाला आदिवासी क्यों ना हो, वो भी उत्सव मनाएंगे, वो भी कुछ गाना गाएंगे, वो भी कुछ अर्पित करेंगे अपने ढंग से। इस लोक व्यवहार को देखते हुए विशेष करके हमारे भगवान वेदव्यास इन्होंने पुराणों की रचना की, किस प्रकार भगवान की पूजा करना चाहिए। ये सब पुराणों में आया हो। गणेश जी की पूजा कैसे हो वेद में ढूंढो तो नहीं मिलेगा आपको। मंत्र तो हम ले लेंगे वेद से। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर आए, आधुनिक युग में हमारे समाज को वैदिक बनाने में, वैदिक धर्म को उज्जीवित करने में इस एक युवा सन्यासी का ही श्रेय था। आप लोग जानते हैं, सनातन धर्म का उद्धार करते समय उन्होंने इसके हरेक वर्ग के लिए एक नया रूप दिया, विधान किया, गृहस्थियों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी। उस समय उन्होंने भगवान व्यास के द्वारा निर्मित इस पूजा पद्धति को पुष्ट किया, परिष्कृत किया। सारे भारतवर्ष में जाके जितने मंदिर हैं सब क्षीणहीन हो गए थे, बचे कुछ को बुद्ध लोगों ने समाप्त कर दिया था। वहाँ जाकर उन्होंने सारे मंदिरों को फिर से इस पौराणिक आगमिक रूप में बदल दिया, यंत्र स्थापित किया, विग्रह स्थापित किया। षण्मत स्थापनाचार्य नाम से ये प्रसिद्ध हुए। मुख्यतया उन्होंने पंचदेव उपासना बतलाए। 5 देवों की पूजा हर हिंदू को करना चाहिए, आपका इष्ट कुछ भी हो जाए। आप जानते हैं प्रामाणिक मंदिरों में ये 5 देव रखते हैं, चाहे शिव जी का मंदिर क्यों न हो। गणेश और पार्वती तो उनका परिवार ही है, इसलिए वो तो होंगे ही, पर विष्णु भी होंगे और सूर्य भी होंगे। सूर्य प्रत्यक्ष देवता, इसलिए बहुत से छोटे मंदिर में विग्रह नहीं रखते हैं, बड़े मंदिरों में रखते हैं। इसलिए पंचदेव में गणेश, विष्णु, सूर्य, दुर्गा और भगवान शंकर, ये 5 देवों का करते हैं। ये कोई परिपाटी नहीं है, प्रचलितता को लेकर नहीं, एक तत्व है। उस तत्व को प्रचलित करके उन्होंने इन 5 को प्रधान रूपेण मंदिर निर्माण किया। क्योंकि चिंतन करने से ये प्रतीत होता है, जिसको हम धर्म कहते हैं और धर्म को लेकर राष्ट्र का निर्माण हमारे ऋषियों ने, कल बताऊंगा ऋषियों के बारे में, हमारे सारे देश का निर्माण करने वाले ऋषि हैं, फाउंडर फादर्स। उनका दिन कल है, ऋषि पंचमी। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया धर्म को लेकर।
इस भारतवर्ष के लिए। उसमें पंचदेव को रखने में यह तात्पर्य था धर्म का एक सामूहिक रूप आ जाए। एक एक मुख्य जो तत्व होना चाहिए राष्ट्रपति या राष्ट्र को अनुशासित करने वाले के अंदर, एक एक धर्म के विग्रह रूप ये 5 देवता आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ तात्पर्य है। ये पंचदेवों को क्यों चुना? गणधर्म होना चाहिए, विश्व धर्म होना चाहिए, सर्जनात्मक सनातन धर्म होना चाहिए, आपद निवारक निवारण धर्म भी चाहिए, परम धर्म भी चाहिए। इन 5 को विस्तार से सोच लो बाद में, अभी इतना समय तो हमारे पास नहीं है। गणधर्म के लिए गणपति को रखा। आइडियल गण कैसे होना चाहिए? गण को सबको प्रेम से अपनाना पड़ेगा। प्रेपतिगम हवा में इस प्रियता का मुख्य प्रतीक बने भगवान विष्णु। भक्ति प्रियो माधव। इस प्रियता को लेकर ही व्यापक हम हो सकते हैं। नहीं तो एक मजहब हो गया, सेक्ट हो गया, और वो फिर उस सेक्टेरियनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए दूसरे से लड़ना पड़ेगा। हम ही हैं, आप नहीं हैं, धक्का दो। प्रेम चाहिए, तभी हम व्यापक बन सकते हैं। जो व्यापक है उसी को विष्णु कहते। भगवान सूर्य सर्जनात्मकता केंद्र है, अक्षय स्रोत है, सृष्टि करने वाले सूर्य। मानव लोक के अनुसार जब तक आपके अंदर सर्जनात्मकता नहीं है, आप किसी भी धर्म को जीवित नहीं रख सकते हो। समय में आएगा वो धर्म बेकार हो जाएगा, उसको धक्का देके एक नया धर्म आ जाएगा। आना चाहिए। वी वेलकम चेंज। ये एक देश है कभी भी परिवर्तन से डरा नहीं, क्योंकि ये एक मजहब नहीं था। समझ रहे हो? आज तक ये कठिनाई आ रही आदमी के, हिंदुइज्म क्या है समझने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि हम हमेशा बदलते ही रहे, पर आत्मा वही है, ये पहचानना पड़ेगा। सर्जनात्मकता हो तो सनातनता आएगी। सनातन धर्म चाहिए, और ये सनातन धर्म के ऊपर आघात पड़ता है संकुचित धर्म वालों का, और ये बहुत जबरदस्त पड़ेगा। अहंकारम बलम दर्पम को लेकर वो आघात करेंगे, छल से धर्म के ऊपर आघात करेंगे। उस आघात से भगवती ही बचा सकती है। ये असुर संहार के लिए ये समरे च दुर्गा, तो हमारे अंदर वो बल भी चाहिए, विरोध का सामना करना, सिर नहीं झुका देना। A true Hindu can never be converted because he does not belong to a sect. Sect can be converted, changed, chosen. सनातन को कैसे हम छोड़ सकते? फिर इसके लिए बल चाहिए। और सबसे उत्तम परम धर्म है। परम धर्म क्या है? मोक्ष धर्म। अयम तो परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। मनु महाराज ये सारे धर्म का वर्णन करके, कैसे उठोगे, क्या खाओगे, इन सब का नियम बना के अंतिम में कहते हैं परम धर्म, इन सब से सुपीरियर धर्म वो है जो आप अपने आप को जान लो योग के द्वारा। आत्मदर्शन ये तो भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसलिए शिव परम धर्म है।
इस प्रकार इन पांचों देवताओं को लेकर एक समग्र धर्म का रूप, उसी की हम उपासना करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ ये तो गणपति तो ऐसे जबरदस्त निकले, इनके अंदर ये पांचों गुण हैं, ये एक देव से ही पर्याप्त हो जाएगा। गणपति बप्पा पर्याप्त है, ये पांचों गुण उनके अंदर है। मुख्य ये है कि बुद्धि का प्रयोग करो, तभी इनकी साधना हो सकती है। हमारे धर्म में बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ता है। ये जो मंदिरों को हमने डर्रा बना दिया, उत्सवों को भी एक डर्रा बना दिया, या फिर एंटरटेनमेंट बना दिया समझ लो, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये समझ लेना चाहिए। समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत बताया करते थे। एक पंडित जी के पास कई बटुक पढ़ने आते थे, पुराने ढंग में घर में जाके पढ़ते हैं गुरुजी के घर में। कई बालक आते थे, उनको वो पढ़ाते थे, सारा शास्त्र पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। उनमें से कोई एक था बालक, उसका नाम था मिर्ची शर्मा। लोगों ने रख दिया नाम कुछ और होगा, क्योंकि वो सचमुच मिर्च था, बहुत तेज था। इसलिए वो गुरुजी को प्रश्न के ऊपर जो पढ़ाते हैं तो उसमें से 10 प्रश्न कर लेगा। गुरुजी भी बड़े प्यार से उनको उस बात को लेकर समझाते थे। दूसरों के लिए भार बन जाता था, हम आगे बढ़ जाते, ये इनके कारण उसी में उलझे हुए हैं। हाँ, जैसे युधिष्ठिर है ना, उनको द्रोणाचार्य ने पढ़ाया सत्यम वद धर्मम चर। ठहर जाओ, सत्यम वद, पहले इसको समझ तो लो। 3 दिन तक वो सत्यम वद समझ नहीं पाए, क्योंकि पूछते रहे हैं। लोग तो आगे जाना चाहते हैं। लोगों ने जाके गुरु पत्नी से शिकायत की, माता जी अब इनको समझा कि वो उनके पीछे नहीं पड़े, मिर्ची के पीछे हमारा सारा समय बर्बाद होता है। उसने भी अपने पति को कहा कि सब लोग शिकायत करते हैं, आप ये मिर्च के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो हमारे पीछे पड़ा। तो फिर उनको आप डांट दिया करो। नहीं, मैं चाहता हूँ ना, मेरे पीछे कोई पड़ता ही नहीं है, मैं उनके पीछे पड़ता हूँ। ये एक है जो मेरे पीछे पड़ता है, ये शिक्षा ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा आप भी गजब करते हो। उनका तुम समझ में नहीं आती ना, तुमको कल बताऊंगा। तो आपस में इन्होंने बात कर ली। दूसरा दिन सब बालक आए, कुछ लोग पहले ही आ गए। गुरुमाता ने कहा कि बेटा आज तो गुरुजी पढ़ाएंगे नहीं, आज पढ़ाई नहीं है। आज पढ़ाई नहीं है? हाँ। अच्छा, गुरुजी ने छुट्टी दे दी? अरे गुरुजी बीमार हैं। गुरुजी बीमार हैं? हाँ, सब भाग गए। और भी रास्ते में आने वालों को कहते गुरुजी बीमार हैं, आज क्लास नहीं है। ये मिर्च आया, देखा तो कोई नहीं, क्या बात है। हमने कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी, सब बच्चे चले गए, तू भी जा, घर जा। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगी, आज कोई आनंद दिया ही नहीं। गुरुजी बीमार हैं, तू जा। बीमार हैं? क्या बीमारी है? अरे तुमको क्या मतलब, क्यों? मैं तो उनका शिष्य हूँ। गुरुजी बीमार है तो क्या बीमारी है, तो जान के क्या करोगे? क्या करो, कुछ तो मदद करो। तो कुछ नहीं मदद कर सकता। क्यों? एक गिरगिट उसके टांग में घुस गया। तुम क्या करोगे? गिरगिट जानते हो? गिरगिट
गिरगिटी कहते हैं ना वो, तो सिर ऐसा हिलाता रहता। गिरगिट गुरुजी की टांग में घुस गया, लेटे हुए हैं। उन्हें कहा, वहीं बैठ गया। गिरगिट टांग में कैसे घुस सकता है? कोई कीड़ा घुस सकता है, गिरगिट कैसे टांग में घुस सकता है? माता जी ये समझ में नहीं आते हैं। गिरगिट कहाँ से आ गया था? घर के अंदर आ गया था या बगीचे में आ गया था? अरे तुम मेरा सिर क्यों खा रहे हो? तुम घर जाओ ना। नहीं, गुरुजी से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। ये समझना चाहिए कि तुम गलत समझ रहे। गिरगिट घुस नहीं सकता है। कोई गाँव होगा उस द्वारा, फिर उस गिरगिट को मैं खींच के निकाल दूंगा। आप जाके पूछिए, मैं आ सकता हूँ, मिल सकता हूँ? तो वो गई अंदर, वापस फिर रोती हुई, सिर पीटती हुई आई। क्या हो गया? गुरुजी गए। गुरुजी तो हरिओम तत्सत। तो रोने लग गया। तब तो मुझे जाके मिलना ही पड़ेगा। वो बिना पूछे अंदर घुस गया। गुरुजी गुरुजी ऐसा छोड़ के कैसे जा सकते हो? कितना प्रेम है। वहाँ जाके खूब रोया तो गुरुजी उठ के बैठ गया। बैठा, मेरा कुछ नहीं हुआ। ये तेरी ये माता जी है ना, इसको समझाना था कि कौन असली शिष्य है। ये बुद्धि का प्रयोग करो तो माता पिता से, समाज से, राष्ट्र से शिक्षा मिलेगी। बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये गण धर्म का प्रथम धर्म है। ये नहीं डंडा मार मार के आप लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए। हम यही सोचते हैं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। बुद्धि से काम करो, बातचीत करो, समझो, समस्या को सुलझाओ, है ना? ये शिक्षित मार्ग है। समझ में आ रही है? ये पहली शिक्षा, इसको समझ लो। बुद्धि का प्रयोग करो, प्रेम से करो, जानने के लिए करो, सबसे साथ बनने के लिए करो। कल हम ऋषियों का संदेश आपको बताएंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। ये हमारे ऋषियों ने कहा, एक साथ रहना। बस एक महीना भी नहीं हुआ शादी में, डाइवोर्स। डाइवोर्स नहीं हो तो माँ को छोड़ के उस बेटे को जाना ही पड़ता है। हाँ, ये क्या, ये धर्म है? मानवता है। धर्म की बात छोड़ो, मानवता है। बन के रहना पड़ेगा। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय एक बड़े बुद्धिमान विद्वान इस आंदोलन में शामिल हुए, बाल गंगाधर। उनके मन में ये बात आई, गणपति ये पॉपुलर है, लोकप्रिय है, इनको लेकर हम देश का प्रेम, देशभक्ति लोगों के अंदर जागृत कर सकते हैं। क्योंकि वो देशभक्ति के बिना कोई इसमें आकर, इतनी बड़ी एक ताकत थी हमारे शासकों की जो हमको गुलाम बना कर रखा था, उसके सामने निरस्त्र होकर खड़े होने के लिए जब तक भक्ति नहीं है हो नहीं सकती। तो उनके मन में ये बात आई, गणेश महोत्सव को गली गली में करो। इसलिए हम कर रहे हैं।
नहीं तो कोई एक मंदिर में कर लिया, गली गली में। क्यों? ये बहुत बड़ी सोच हो। स्वतंत्र बनने के लिए एक जोश चाहिए, उस जोश के लिए एक प्रेम चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। वो देश में कैसे हो? पहले गणपति में पैदा करो। समझ में आई? ये गणपति तुमको मोदक देंगे, मोदक देंगे। कब? जब तुम स्वतंत्र होगे, गुलाम को मोदक नहीं मिलेगा। गुलाम को मोदक नहीं मिलेगा। एक कोई सुल्तान था, वो लोग गुलाम को रखते हैं। हबशी गुलाम, एक छोटा सा लड़का, वो गुलाम बना के पकड़ के ला के रखे अपनी सेवा। वो भी सेवा करता था बेचारा। इतनी अच्छी सेवा की, पैर दबाया या कपड़ा पहना है, कुछ किया हो। सुल्तान जी बहुत खुश हो गए, कहने लगा कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ। हुजूर मैं क्या मांगूँ? मैं, आप तो सब देते ही हैं हमारे लिए। नहीं, अपनी इच्छा से कुछ मांगो, तुमको तो मैं देता ही हूँ। अपनी इच्छा से मांगो। इच्छा से? ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा हुजूर, एक गुलाम इच्छा कर सकता है क्या? एक गुलाम इच्छा कर सकता है क्या? उस सुल्तान जी दंग रह गए। गुलाम इच्छा कर नहीं सकता है। इच्छा करो तो इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। इच्छा की पूर्ति वही कर सकता है जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो लड्डू मिलेगा। लड्डू माने क्या? मोक्ष, मुक्ति, परम तृप्ति। गुलाम को क्या तृप्ति मिलेगी? गुलाम को क्या मुक्ति मिलेगी? सब खाना पीना सब मिल जाता है। बहुत से लोग कहते थे कि अंग्रेजी लोग अच्छे हैं, हमारे लिए रेलगाड़ी दी है, पोस्ट ऑफिस दी है, क्या क्या दिए है। गुलाम की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। गुलाम को कभी भी आनंद नहीं आ सकता। भिक्षा के टुकड़े मिलेंगे। इस प्रकार उन्होंने वहाँ स्वतंत्रता का एक आंदोलन, चाहे वो देश की स्वतंत्रता, वास्तव में ये तुम्हारी स्वयं की स्वतंत्रता है। तुम अपनी गुलामी से अभी भी बंधे हुए हो, तो चाहे वहाँ सिंहासन पर कौन रावण बैठे, राम बैठे, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं होता है। लोग साफ कहते हैं चाहे रावण बैठे, राम बैठे, हमको क्या है भाई, हमारा टुकड़ा दे दो। इसलिए पहले अपने अंदर जो गुलामी है उसको ठीक करो। तो भगवान गणपति एक हाथ में क्या रखें? अंकुश, दूसरे हाथ में रखें पाश, तीसरे हाथ से अभय दे रहे। तुम भय रहित तब होगे जब अंकुश का प्रयोग करके अपने आप को वश में रखो और पाश रूपी प्रेम का प्रयोग करके सबको वश में रखो। ये गणपति जी बतला रहे हैं। क्यों? मोक्ष में सबका अधिकार है, ये शास्त्र का मानना है। सभी बंधनों से मुक्त होना प्रत्येक मानव का। पशु पक्षी तो बंधे हुए है ही, वो प्रकृति से ही बंधे हुए हैं, मोक्ष के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, वो
देयर इज हार्मनी इन देयर लाइफ। हमारे जीवन में हार्मनी तब तक नहीं आएगा जब तक आप मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करो, क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता मिली है, आप अपने कर्म बंधनों को तोड़ सकते हो। बंधन तो वो कर्म भी क्या बंधन है, ये कर्म को प्रेरित करने वाली तुम्हारी इच्छाएं हैं, इनका बंधन है। काम क्रोध लोभ को लेकर काम करोगे तो बंध जाओगे। जिनको तोड़ने के लिए आपके अंदर शक्ति है, जैसे तिलक जी ने कहा, स्वतंत्रता तुम्हारी जन्म सिद्ध, शास्त्र कहता है मोक्ष तुम्हारे जन्म सिद्ध अधिकार। उसका प्रयोग, अधिकार माने वो डिमांड नहीं समझ लेना, अधिकार माने योग्यता। ही इज मेंट फॉर दिस, इज एलिजिबल फॉर दिस। अधिकार माने ये कर सकता है, ये क्षमता है, योग्यता है। यदि उस योग्यता का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? अधिकार पदम प्राप्य नोपयोगम करोति है, शास्त्रकार कहते हैं। अधिकार को प्राप्त किया पर उसका प्रयोग नहीं करता है तो अकार लोप और ककार द्वित से धिक्कार पद हो जाएगा। अधिकार में आ चला जाए और क डबल हो जाए तो धिक्कार। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार का प्रयोग नहीं करता। माने प्रत्येक मानव मोक्ष के लिए प्रयास करे। हमारे ऋषियों ने ये सारे राष्ट्र को मोक्ष मार्ग के लिए तैयार किया, परम लक्ष्य वही। यही हमारा आदर्श है। सारे विश्व को जीत लो, तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। जब तक स्वयं को नहीं जीतोगे तो विजय नहीं है। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, सारे भगवद गीता में यही संदेश बतलाया। अपने आप को कैसे जीतना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है ये दृष्टांत आपको बतलाने के लिए। हमारे सारे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ब्राह्मण, दरिद्री ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सारे धार्मिक हैं, धर्म के अनुसार है। इन सब का एकमात्र धर्म है मोक्ष के लिए, और प्राप्त कर लेगा तो वो शूद्र को उच्च आसन पर बैठाएंगे। बैठाए थे, लोग समझते नहीं हैं। वी डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वी बिलीव इन कैटेगरीज। उच्च कैटेगरी में आ जाओ तो आपकी पूजा होगी। चांडाल भी यदि शिव भक्त हो जाएगा तो उसको पूजते हैं, गुरु बनते हैं। सूत गुरु बनते हैं। समझ में आई? ऐसे बनने के लिए उनको योगेन आत्मदर्शनम, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। गणपति सबसे पहले ये योग दिखाते हैं। आत्म संयम करो और ईश्वर भक्ति करो, सब ईश्वर के हैं। पाश और अंकुश, ये दृष्टांत संकेत दे रहे हो। पुरूरवा एक बहुत बड़े राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। अभी भी उनकी आख्यायिका हर पुराण में मिलता है, आप लोग भी जानते होंगे। यही हमारे भारतवर्ष का रोमियो है। रोमियो जानते हो? इसने भी अपने जूलियट से मिला तो खत्म हो गया। स्वर्ग में जाके उर्वशी से मिला। कौन? पुरूरवा। इंद्र का दोस्त था। इंद्र बुलाता था, वो जाता था, अच्छा काम किया। उर्वशी से इतना मोहित हो गया, वो तो अप्सरा थी, एंटरटेन। उसने कहा तुम
मेरी सहधर्मिणी बन जाओगे। अरे अप्सरा का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, माना नहीं। उर्वशी ने कहा कि आपको तो ना कौन कर सकता है ऐसा मिस्टर यूनिवर्स हैं आप। मैं तो आ सकती हूँ, पर ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है। बड़ा विचित्र कंडीशन रखा। पुरूरवा उर्वशी का तो बहुत प्रसिद्ध ये आख्यायिका है। कभी सुना? नहीं सुना ना। एक कंडीशन ये है, वस्त्रहीन होकर मेरे सामने कभी नहीं आओगे। दूसरा, मैं 2 बकरी को पालती हूँ। मैंने दोनों कितने विचित्र है। इन बकरी को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, शयन कक्ष में भी इसको बांध के रखूंगी, तुमको आपत्ति नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसकी रक्षा यदि ये नहीं रहेंगे या चोरी हो जाती है, फिर मैं तुरंत तुमको छोड़ दूंगी। वो तो हंसते हुए कहा कि अभी मैं तो राजा हूँ भाई, सम्राट हूँ, मैं सब भी हूँ। ये दोनों मेरे लिए स्वीकार्य। अब 1 साल में भी वो थक गई वहाँ। कहाँ वो स्वर्गलोक में रहने वाली है कि मनुष्य लोक में। अब पति बहुत सुंदर है तो क्या हमेशा उसकी नाक ही देखते रहोगे क्या? थक जाओगे ना। सारे 2 गंधर्व आए, वो आके कहने लगे, देवी आपके बिना तो स्वर्ग की शोभा नहीं, हम सब दुखी हैं, आप आ जाओ। इसने कहा मैं भी चाहती हूँ, पर कैसे आओ? उन्होंने कहा हम लोग करेंगे, इसके लिए प्रबंध करेंगे। रात के समय गंधर्व हैं वो उड़ के आए और इनके बकरी को खोल के ले गए। अब वो बै 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 की तो ये जग गई, चिल्लाए, अरे पुरूरवा उठो, तुम कोई चोर आ गए मेरे, ले गए। तो पुरूरवा उठ के भागा। वो आकाश में जा रहा था, ये भी आकाश में जा सकता था। आकाश में गए, 2 गंधर्व पीछे आए, इसकी धोती को पकड़ के खींच लिया। एक वस्त्र पहना हुआ था, भाग के गया। और ये तो वीर था ही, मर के उन लोगों को वो बकरी को लेकर आया। उर्वशी देखो, मैं तुम बकरी के, वो आई तो देखा तो ये तो नग्न है। उन्हें कहा तुमने तोड़ दिया, मेरे नियम को तोड़ दिया। तुरंत बिजली जैसी चमकती हुई चली गई, कंडीशन टूट गया। अब उसके पीछे पीछे ये रोते हुए जा रहा है। अब वो तो उधर चली गई है, ये तो शहर में जा रहा, बाहर जा रहा है। इतने में सूर्योदय हुआ, लोग बाहर आए, देखता ये तो रोता हुआ गाता हुआ जा रहा है। उन लोगों को बड़ा दुख हुआ, कोई आके उनको वस्त्र दिए, इसको पहन लो जरा। तब उसको ख्याल आया, देखा तो मैं तो नग्न हूँ और प्रजा के सामने रो रहा हूँ, बेवकूफ़ की तरह, पागल की तरह। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आया। नरदेव शिखामणि ही में मेरी हालत ये हो गई। जोशिताम क्रीड़ा मृग है, I have become a puppet in the hands of उर्वशी। तब मैं अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखूंगा। बहुत तपस्या की, तब उनको मालूम हुआ कि जाओ यज्ञ करो। यज्ञ पहले पुरूरवा ने शुरू किया, अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ धर्म का पालन करो, वापस पुनः अपनी प्रतिष्ठा को। हमारा यही यज्ञ है, इंद्रियों को अपने वश में रखना, विचार पूर्वक हर कार्य करना। बिफोर यू प्रपोज एनीथिंग, बुद्धि से उसको अच्छी तरह से समझ लो।
ये गण धर्म हो। ऐसा गण होगा वही गुलामी से मुक्त हो सकेगा, वही राष्ट्र का बन सकेगा। तो हमारे गुरुजनों ने ये प्रैक्टिकली करके सिद्ध किया। उसमें उन्होंने गणपति को एक साधन बनाया। हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हमें आत्म संयम के लिए युक्ति बताएं। ये युक्त रूपी अंकुश हो, ऐसा जोर डालने से नहीं होता है। आँख को बंद कर दूंगा, कान को बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। युक्ति से करना पड़ेगा। और फिर सबके साथ यदि प्रेम से जुड़े रहने की ताकत होगी, अवश्य मुक्ति मिल जाएगी हो। कल हम जरा विस्तार से इसके ऊपर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाम्।